बरसात का मौसम आते ही श्रोताओं सांप के आने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं और ऐसे में बहुत सारी जो डर और अफवाहें जो होती हैं वो भी आती हैं। कई तरीके के अंधविश्वास हैं वो भी आते हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खे भी उसमें आते हैं। तो आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए मेरा नाम है वैभव और हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेकानंद जी जो कि पशु चिकित्सक हैं। आप पूनम जी को भी जानते हैं जो अपराजिता कार्यक्रम में अक्सर आप उनसे सुनते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और पूनम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप ही के से हम जानना चाहेंगे कि जो सांप की जहरीला होने की बात कही जाती है कि कहा जाता है कि हर सांप ही जहरीला है और इंडिया में खासतौर से हम भारत की बात करें तो हमारे कौन कौन से ऐसे हैं जो पाए जाते हैं जहरीले हैं, ये सबसे पहले आप बताइए ताकि लोगों को कम से कम ये पता चले कि वो हर किसी सांप को मारने के लिए जाते हैं क्योंकि वो भी एक जीव है। देखिए, हमारे अगर प्रदेश और ज़िले की अपनी बात करें, बरेली ज़िले की बात करें और उत्तर प्रदेश की जी और भारत देश की, तो बरेली ज़िले में तो जो जहरीले सांप की श्रेणी में अधिकता है जी वो जो है काला नाग जो है जिसे कहते हैं इंडियन कोबरा जी, वही जो है जहरीले सांप की कैटेगरी में आता है और बाकी सांप यहाँ पर जनरली नहीं पाए जाते। जनरली नहीं पाया। अकस्मात कहीं बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए तो हो सकता है कि सांप आ जाए बाढ़ के साथ में जहरीले सांप, लेकिन हमारे यहाँ जो है इंडियन कोबरा काला नाग जिसे कहते हैं वो जहरीला होता है। जी। बाकी और सांपों की में जो है दहशत से कोई व्यक्ति बीमार हो जाए या कुछ हो जाए वो सांप जहरीले नहीं होते। तो इसलिए सभी सांपों से काटने से घबराएं नहीं और किसी भी सांप के काटने से ना घबराएं। उसके बहुत सारे समाधान हैं, उस समाधान को अपनाना से बहुत सारे कामों में आगे हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो इंडियन कोबरा, हिंदुस्तान में बहुत सारे और भी सांप होते हैं बरेली जिले के जैसे और उत्तर प्रदेश के अलावा, जैसे कि करैत सांप है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो एक करैत के अलावा अजगर भी जो है लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि वो अजगर सांप जो है वो लोगों को खा जाता है, वो काटता नहीं, खाता जानवरों को अक्सर देखते हैं, जानवरों को खा जाता है, तो वो एक जो है नुकसानदायक हो सकता है जी। और इंडियन करैत जो है इस तरह के जो सांप हैं जी वो मोटे मोटे 2-3 तरह की नस्लें हैं जो हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में, हमारे जो है देश में सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडियन कोबरा, इंडियन काला नाग जिसे कहते हैं जी। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, जैसे कभी कभी देखा है कि गांव में या फिर कहीं किसी के घर में सांप अगर निकल आता है तो लोग उसे मार देते हैं, क्या ये तरीका सही है? नहीं, किसी भी जीवित प्राणी को मारना जो है वो हमारे सभी धर्मों में मना किया गया है। तो इसी तरह से एक वो जीवित प्राणी है, लेकिन लोग दहशत में ऐसा कर देते हैं जो कि कानूनी तौर पर जुर्म है और इसमें जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा जो है वो लगती हैं और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी कंप्लेंट की जाती है वन विभाग को तो उसमें बाकायदा जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है, की जा सकती है और की जाती है। तो इसलिए किसी भी सांप को मारे ना और उससे डरे ना। यदि सांप कहीं निकल आता है तो उसको वन विभाग को अथवा पुलिस पर जो है पुलिस को सूचना 112 पर दें तो उसका समाधान करके वो ले जाएंगे वो लोग और जंगल में छोड़ देंगे जी। अभी कार्यक्रम की शुरुआत में हमने डॉक्टर साहब एक बात कही थी कि बरसात के मौसम में है ना, तो अब ये जीव तो हर समय रहते ही हमारे पास, लेकिन फिर भी बरसात के समय में ऐसा क्यों होता है कि ये जनरली ज़्यादा बाहर आते हैं और घटनाएं ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं? बरसात के मौसम का कारण ये है कि जब वो पानी, उनकी जो सुरंगें होती हैं, जो वामी होती हैं जिनमें वो सांप रहते हैं, पहली बात तो सांप जो है, जो जहरीले सांप हैं वो अपना घर खुद नहीं बनाते, वो दीमक के जो है बनाए हुए घरों में रहते हैं या जो है वो चूहों के बनाए हुए जो घर होते हैं जो अंदर सुरंगें होती हैं उनमें रहते हैं। जी। स्वयं घर नहीं बना पाते हैं वो, स्वयं उनके पास ऐसा कोई माउथ जो है मुंह का जो हिस्सा ऐसा नहीं होता है जिससे वो सुरंग बना पाए, तो बने बनाए दूसरे में आश्रय लेते हैं, दीमक के घर में या फिर चूहों के उसमें। तो जब वो पानी भर जाता है बरसात दिनों में तब वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर फिर गाँव में भागते हैं। इसके कारण से बारिश के दिनों में जो है सांप गांव में और घरों में अधिक दिखाई देते हैं और जिससे लोग डर जाते हैं और उनको मारते हैं जी। और डॉक्टर साहब एक बात और कि कभी कभी देखा है कि अगर सांप काटने तो लोग कहते हैं अरे वहाँ पर वो सपेरा है वो ठीक कर देगा, या फिर कभी ताबीज पहना देते हैं या फिर कुछ घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं। क्या ये तरीका सही है? ऐसा करने से क्या जो इंसान को सांप ने काटा है वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल गलत है ये तरीका। यदि जहरीले सांप ने काटा है तो उसकी पहचान होती है
और उसकी पहचान जो आपके चिकित्सक, नज़दीकी चिकित्सक हैं, यदि आदमी को काटा है तो आदमी के चिकित्सक, और पशुओं को काटा तो पशु चिकित्सक, जी वो उसकी पहचान कर सकते हैं। और सांप के काटने के बाद उस जगह पर जहाँ पर सांप ने काटने की आपको लग रहा है सांप ने काटा है, उस जगह पर कोई भी कटिंग जो है या नेत्र जो है, जैसे नेत्र लगाते हैं गांव में, निशान बना देते हैं कि साहब खून निकाल दो, जी तो वहाँ पर नहीं कटिंग लगानी चाहिए। उसके अगर कटिंग लगाना बहुत आवश्यक है, आपके मन में ऐसा लग रहा है कि कटिंग लगाने से खून निकल के बह जाएगा, जी तो उससे ऊपर जो है कम से कम 1 इंच ऊपर जो है जी वो लगानी चाहिए, ताकि जो पशु चिकित्सक है या चिकित्सक आदमियों के मामले में वो पहचान सके जहरीले ने काटा है, बिना जहरीले ने काटा है। बिल्कुल बिल्कुल तो यदि जहरीले सांप ने काटा है तो उसके काटने की किस तरह की जो है वो कितना जहर गया है और कितने लक्षण आ रहे हैं, उस लक्षण के हिसाब से ही वो एंटीवीनम दवाई होती है जो कि सभी अस्पतालों पर उपलब्ध रहती है, जी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जी उसकी कितनी वायल्स लगनी है वो वायल्स लगाते रहते हैं, जब तक कि लक्षण शांत ना हो जाए उसके, तब तक उनकी जो है दवाई लगती रहती है। उसमें कोई वजन के, शरीर के वजन के हिसाब से दवाई का आकलन नहीं किया जाता है, ऐसे पशुओं में और ऐसे ही जो है मनुष्यों में। जी 1 बाइल, 2 बाइल, 3 बाइल, 4 बाइल, जब तक कि लक्षण शांत ना हो जाए, लक्षण कंट्रोल ना हो जाए, तब तक वो लगाते हैं। तो पशु चिकित्सक या चिकित्सक के पास, पशु के मामले में पशु चिकित्सक के पास, बिल्कुल और आदमी के मामले में चिकित्सक के पास ही ले जाना चाहिए। सपेरा या ढाल बजाने वाले जो होते हैं उन लोगों के पास ले जाने से मनुष्य की मौत हो सकती है। और जहरीले सांप ने नहीं काटा, जैसे विश्वास कहाँ से आता है बिल्कुल कि ज़्यादातर सांप जो है 98% सांप जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, 98% जो सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं। जैसे पगहा है, पगहिया है, बहुत सारे हैं, 2 मुँहे सांप हैं, ठीक है, 2 तरफ से चलते हैं, 2 तरफ से लोग उनको कहते हैं 2 तरफ चल जाते हैं वो, जी तो वो सब जो है जहरीले नहीं है। और इसीलिए जो है वो लोग को जो है जब वो सपेरे के पास जाते हैं या ढाल रखने वालों के पास जाते हैं, ढाल बजाते हैं जो, तो वो ठीक हो जाते हैं, उसकी दहशत दूर हो जाती उसमें है, जहर ही नहीं है। जहरी नहीं है। तो जहरीले सांप ने काटा तो कितनी भी ढाल बजाते रहो, आपको जो है या पानी पिलाते रहो या कोई देसी जड़ी बूटी करते रहो, वो उसकी मौत होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक। और सांप काटने के 3 से मतलब जैसे जल्दी से जल्दी जो है पशु चिकित्सक या मनुष्य के चिकित्सक के पास उसको ले जाना चाहिए, क्योंकि सांप का जो जहर है वो जहर खून के माध्यम से चलता है, जी और खून जो है बहुत ही जल्दी 2 से 3 घंटे में जो है हार्ट में और ब्रेन में असर कर देता है। तो यानी कि आपको मार्जिन जो है वो 2 से 3 घंटे का ही होता है। 2-3 घंटे में अगर आप ले गए पशु चिकित्सक के या चिकित्सक के पास तो आपका पशु 100% बच जाएगा। और जैसे ही काटे, अगर लगा सांप ने मान लो जहरीले नहीं भी काटा है तो भी आप चिकित्सक के पास ले जाइए, तो बता देगा वो। तो उसमें टेटनेस का इंजेक्शन लग जाएगा, टेटनेस से बचाव के लगे टीका लग जाएगा, और प्लस जो है उसका दहशत खत्म हो जाएगी। यदि जहरीले ने काटा है तो उसे एंटीवेनम तो एंटीवेनम लग जाएगा। तो एंटीवेनम वो घोड़े के माध्यम से, घोड़े एंटीवेनम बनाने का तरीका ये होता है कि घोड़े में सांप का जहर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है, हल्की मात्रा में, जी जी ठीक है। जब वो जो घोड़ा पे जब पूरी तरह से एंटीबॉडी बन जाती हैं और उसका फिर सांप को जहरीले सांप से कटवाया जाता है जी, और घोड़ा नहीं मरता है, तब जो है उसको उसका शरीर का ब्लड निकाल के, सीरम निकाल के बनाया जाता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी नई आ गई है, अब टिश्यू कल्चर आ गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, तो अब वो घोड़े वाला इंजेक्शन नहीं बनता है, अब दूसरी तरह से बनता है। क्योंकि कई पशु प्रेमियों ने घोड़े को मारकर और आदमी को जिंदा रखने के लिए विरोध किया था, तो इसलिए अब दूसरी टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी और डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से अब वो सीरम बनाया जाता है, घोड़े से अब नहीं बनाया जाता है। जी जी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी हैं, ये भी बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए, और जो अंधविश्वास है उस पर भी आपने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते, एक और अंधविश्वास है डॉक्टर साहब इसमें, कि जो सांप होते हैं वो दूध पीते हैं। अक्सर लोग इस चीज़ का जिक्र करते हैं, और नाग पंचमी पे भी आप देखते हैं तो लोग ये काम करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि आप पशु चिकित्सक आप जानते भी हैं, तो अगर आप वैज्ञानिक रूप से बता सकें कि क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, सांप में दूध को पचाने की कोई क्षमता नहीं होती है। कुछ जो ये जो है अंधविश्वास है, सांप के लिए पीने के लिए दूध रख देते हैं, और दूध जो है कोई बिल्ली या कुत्ता पी जाता है, ठीक है, और जो है या कोई चूहा वगैरह भी पी सकता है उसको। तो जो भी मैमल्स हैं, यानी मैमेलियंस हैं, उन्हीं में दूध पचाने की क्षमता होती है, उन्हीं में दूध पैदा, जिन पशुओं के अंदर दूध पैदा करने की क्षमता होती है, उन्हीं के बच्चों में दूध पचाने की क्षमता होती है। मोटी बात यह है, ठीक है। कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी है, जानवर है, भैंस है, गाय है, जिनमें दूध प्रोडक्शन की पावर होती है, उन्हीं के अंदर दूध पचाने की क्षमता होती है। सिंपल बात ही है।
जैसे कोई कहे कि चिड़िया दूध पी जाती है, तो चिड़िया दूध नहीं देती, इसलिए दूध पचाने की क्षमता नहीं होती उसमें। तो इसलिए सांप में दूध पचाने की कोई क्षमता नहीं होती है, और ये गलतफहमी है, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। लेकिन धार्मिक जो है वो भावना है, तो हम किसी की धार्मिक भावना को ठेस बिना पहुंचाए हम वैज्ञानिक तर्क बता रहे हैं। बिल्कुल। आप जो है वो नाग पंचमी का कार्यक्रम करते रहिए, हमारी पत्नी भी करती है, हमारे घर में सब लोग करते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक तर्क है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद जानने के बाद हम अपनी श्रद्धा के लिए, अपने पूर्वजों की जो है सुख शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यदि कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हमारे माध्यम से कोई जो है सुझाव नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक बात और बहुत ज्यादा सुनने में आती है कि लोग कहते हैं कि सांप इंसानों का पीछा करते हैं, अगर वो जैसे किसी सांप को मार दें तो वो दूसरा सांप पीछा करता है, तो ये बात किस हद तक सही है? बिल्कुल अगेन ये जो है ये पिक्चरों में ज्यादा तो देखने को मिला। बहुत से लोग तो एक चीज क्या कहते हैं कि तुमने अगर नाग को मार दिया तो नागिन तुम्हारे पीछे। वो असल में वो उसका कारण क्या था, उसका जैसे कारण जो है वो वैज्ञानिक कारण नहीं होकर एक तरह से ये कारण था कि ताकि जीवों पर रक्षा हो सके जी, कि कोई उसको मारे ना सांप को। सांप की संख्या वैसे बहुत कम है, मतलब हमको परेशानी जरूर होती है, लेकिन सांपों की संख्या कम है, जितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से काफी कम है सांपों की संख्या। तो सांप को मारे ना, और सांप रहे हमारे जो है प्रकृति में, इकोसिस्टम में, इसलिए वो ऐसे डर फैलाया गया था कि अगर सांप को मार दिया तो नागिन जो है वो बदला लेगी, पीछे आ जाएगी। ऐसी कोई उनके अंदर पावर नहीं होती है कि वो पीछे है, लेकिन पिक्चरों में जो है दिखाया गया उसका भरपूर मनोरंजन ले सकते हैं, लेकिन आम जिंदगी में ऐसी कोई घटना जो है सामने नहीं आई है। वैज्ञानिक रूप से ऐसा संभव कोई ऐसी घटना नहीं आई। अक्सर कभी क्या पता आस पड़ोस में, क्योंकि जोड़े में भी वो रह रहे हो, तो मतलब किसी को काट लिया अगले दिन। हाँ, अगर मान लीजिए मौके पे जो दोनों सांप और उसके जो जोड़ेदार है, तो अगर मान लो उसको मारा तो दूसरा काटेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि किसी ने पीलीभीत में मार दिया और बरेली का सांप जो उसे काटने जा रहा है, तो वो संभव नहीं है। ये चीज जो है बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, पड़ोस में मान लो पड़ोस में तो पता ही होगा, वही किसी ने मार रहा है तो उसको काट सकता है वो। जी, बिल्कुल। और सांप के बारे में एक और बात है कि अगर सांप जो है चुपचाप जा रहा है जी, तो वो जाने दीजिए उसे, वो कतई आपको नहीं काटेगा। बिल्कुल आपके डर अगर लग रहा है तो आप दूसरे कमरे में चले जाइए, वो निकल जाएगा। लेकिन ये कि आप उसके पास जाएंगे, उस पर हमला करेंगे, उसको पैर मारेंगे, ठीक है, तो वो सांप काट सकता है। अगर बीच में से, मैंने पहले बताया था कि बीच आपके टांगों के बीच से ही सांप निकल जाए जी, और आप कुछ ना कहें तो चुपचाप निकल जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है आपसे, आप कोई उसके दुश्मन नहीं है। वो केवल उसके जब दबाव पड़ेगा या जो उसको लगेगा कि ये मुझे मार रहे हैं, तभी जो है उसको वो नुकसान, तभी वो हानि आपको पहुंचाएगा। ये बात। तो एक चीज और जानना चाहेंगे हम, मतलब हमेशा से ही हमारे समाज में सांपों को लेकर ये देखा गया है कि डरते हैं लोग, भयभीत होते हैं, उनको हानि पहुंचाना ही चाहते हैं, चाहे वो जहरीला हो या ना। बहुत ही रेयर केस होगा, या फिर वो मतलब पढ़ा लिखा होगा इतना कि वो जानता होगा तभी नहीं करेगा। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो स्नेक है, जो सांप होते हैं, वो हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, मतलब इसके महत्वपूर्ण वो समझ पाए। बिल्कुल, देखिए एक जो है इकोसिस्टम का एक पिरामिड होता है, पिरामिड सबसे ऊपर जो है कौन है, सबसे ऊपर मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य के नीचे और जीव जंतु आते हैं, फिर और आते हैं और आते हैं। इस तरह से सांप का जो है पिरामिड में एक असर है, यानी कि जो पूरी सीढ़ी है, पूरी चेन है इकोसिस्टम की, उसमें सांप भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि सांप नहीं होंगे तो बहुत सारे जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सांप नहीं होंगे तो नेवले खत्म हो जाएंगे, नेवला सांप को खाता है, ठीक है, और नेवला सांप खाता है, फिर नेवला कोई और खाता है। तो इस तरह से एक जो इकोसिस्टम है, पूरा चक्र है, ठीक है। नेवला सांप को खाता है, नेवले को कोई और जंतु खाता है, सियार खाते हैं, फिर सियार को जो है चीता खाता है, इस तरह से। तो चीता यदि नहीं रहेगा तो हिरन बहुत हो जाएंगे, हिरन बहुत हो जाएंगे तो हमारी फसल कट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा एक इकोसिस्टम है जो मनुष्य के फायदे के लिए और सभी एक दूसरे के फायदे के लिए बना हुआ है। तो सांप जो है वो मेढक खाता है, ठीक है, छोटे छोटे मेढक। अगर सांप मेढक ने खाए तो मेढक बहुत हो जाएंगे, फिर सब घरों में मेढक घुस जाएंगे, औरतें डलेंगी कि खाने में आ गया, इसमें आ गया। तो उसका नीचे भी महत्व है, ऊपर नेवले का महत्व है, फिर नेवला को और कोई खाता है उसका महत्व है। तो सबका एक दूसरा भोजन है। मांसाहार जितने भी पशु ज़्यादातर होते हैं जो घास नहीं खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। घास खाने वाले जानवर तो जैसे अपने जो है गाय, भैंस, घोड़ा, ठीक है, गधा, हाथी, ये सब घास खाने वाले हैं जिनके 4 पेट होते हैं। बकरी है, भेड़ है, ठीक है, सूकर है। सूकर तो अगर मांस जो है पीस करे तो मांस भी खा जाएगा। सूकर तो ओमनीवोरस है, वो सर्वाहारी है सूकर जी।
सूकर जो सुअर जिसे कहते हैं वो सर्वाहारी है, मनुष्य की तरह ही होता है, वो सब कुछ खा सकता है। तो मनुष्य और सूकर जो है वो सब कुछ खा लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो घास खाने वाले जानवर के अलावा जो जानवर है वो सब मांसाहारी हैं, तो वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए जो है वो सांप भी एक बीच की कड़ी है, जो उसको खाता है, मेंढक को खाता है और बहुत सारे जीव जंतु खाता है, और सांप को फिर नेवला खाता है। डॉक्टर साहब एक बात और बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि गांव में कहीं कहीं बहुत दूर पर अस्पताल होते हैं। जैसे आपने बताया कि अगर सांप काट ले तो हमें अस्पताल ले जाना चाहिए, जहां चिकित्सक हो वहां ले जाना चाहिए, लेकिन बहुत दूरी पर अगर होता है तो इतनी देर के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि वो जहर ज़्यादा ना फैले? देखिए, उसमें अब तो ये हो गया है कि आपको कुछ नहीं करना है नई पद्धति में जी। लेकिन अगर हम फिर भी पुरानी पद्धति को देखें तो उसमें ये होता है कि हम उससे जो है 2-3 इंच छोड़कर कुछ जो है वो बैंड्स लगाते थे, बंद लगाते थे। और बंद लगाना अब हालांकि वैज्ञानिक तौर से मना हो गया, मना कर दिया गया है, क्योंकि इसलिए मना कर दिया गया कि वो खून की सप्लाई बंद हो जाती है, तो उससे पैर वगैरह सड़ जाता है कई बार। तो अब तो केवल ये है कि आप सीधे जो है पशु चिकित्सक के पास या चिकित्सक के पास ले जाएं। चिकित्सक के ले जाने के लिए गाड़ियां जो है वो 108 पर जो है उपलब्ध रहती हैं। 112 भी फ़ोन कर सकते हैं पुलिस को, और 108 पे सीधे कर सकते हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सा में पशु यदि काट लेता है तो 1962 जो टोल फ्री नंबर है उसमें पशु की जो चलती फिरती जो दवाखाना है, पशु चिकित्सालय, मोबाइल वेटनरी यूनिट कहते हैं, वो पूरे प्रदेश में 520 चालू हैं। अच्छा। तो वो बुला सकते हैं। अब पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस टाइप की व्यवस्था हो गई है जी। और आगामी वर्ष से सरकार चाह रही है कि पशुओं को भी उठा के लाने के लिए, अच्छा, कि उठा के भर्ती कर दे ब्लॉक लेवल पर, जैसे इंसानों करते हैं। तो पशु ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पे ऐसे पशु चिकित्सालय बनाए जाने की सरकार की जो है इच्छा है कि वो उन्हें भर्ती भी की जा सके। जी, जी। तो वो उठाने वाली एम्बुलेंस भी आ गई, पशु को उठाया और ले आए, मालिक को भी ले आया, पशु को भी ले आए, तो वहाँ पर भर्ती कर दिया। अभी तो वो ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन आगे समय में कालांतर में हो जाएगी, ऐसी सरकार की इच्छा है जी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें बात कर ली, अब चलते चलते एक और महत्वपूर्ण हम बात करेंगे और उसके साथ हम समाप्ति लेंगे। ठीक है, हमने अभी सांपों के बारे में बात कर ली कि उनसे कैसे हानि होती है, लेकिन उसको भी तो हानि हो सकती है। मान लीजिए अभी बरसात का मौसम है, दिखता नहीं है सही से, और कहीं से वो निकल रहा है तो कोई गाड़ी चला गया, मतलब, तो क्या जो आप खुद पशु चिकित्सक, आप बताइए इस बारे में कि क्या जो अस्पताल हैं, क्या उसमें सांपों को लेकर इलाज हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, जो सभी पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय जो हैं जी, उनमें छिपकली का, सांप का, बिल्ली का, कुत्ते का, चूहे का, खरगोश का, और जो हमारे जानवर पालतू जानवर उनका, सभी का, कबूतर का, तोते का जी, सभी प्रकार के, मनुष्य को छोड़ के सभी प्रकार के पशु पक्षियों का इलाज पशु चिकित्सालयों में संभव है और होता है। जी बिल्कुल, ये सुविधा उपलब्ध है। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो आज हमने बहुत कुछ जाना। अगर श्रोताओं आपका कोई सवाल या कुछ रह गया हो जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हो, या किसी अन्य विषय आपको लगता हो जो बहुत ज़रूरी हो और आपको लगता है वो आपको पता चले और लोगों को पता चले, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए, और फिर आपसे मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ। आपका एक बार फिर से डॉक्टर साहब धन्यवाद। पूनम जी आपका भी धन्यवाद।